प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो रियासत के सदर हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां आइन के तहत हैं वो पूरी करेंगे। सेंट्रल कमेटी की करारदाद मुतनाज़ा केनालों जो नहरें हैं उनकी तामीर पर तशवीश का इज़हार करते हुए 11 माह से इल्तवा के शिकार मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास को फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी तहलील मरकजी मजलिस आमला के इजलास में हुकूमत से कमेटियों की सतह पर बात ना करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से बराह रास्त बातचीत करेंगे। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात के मुतालबे और नई नहरों की तामीर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया गया। नैयर बुखारी कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं, आइनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले वफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं हुआ। पार्टी ने सदर मुमलिकत को बताया है कि चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। मलिक रियाज की वापसी के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत से यही मुतालबा किया, यही तजवीज़ दी कि आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई इदारा आइन को रोल बैक करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हुआ नहीं, आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी ने काफ़ी तरमीम देकर बेहतरी कर दी है। हुकूमत सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत कर लेती तो बेहतर था कि शहबाज शरीफ के 5 साल वज़ीर आज़म रहने के सवाल पर कहा इंशाअल्लाह। तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया। हमारे जवाब का इंतजार के बगैर पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म किया। तातारड़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। पीटीआई ने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया है। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बनते रहेंगे? एजाज चौधरी से मुतालिक चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर अमल होना चाहिए। अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, होल्ड पर हैं, दोबारा कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। पीटीआई का 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। बानी की हिदायत के मुताबिक अब किसी और मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत ने तहरीरी मुतालिबात माने, हमने वो भी नहीं दे दिए। हुकूमत ने फिर भी जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। मुज़ाकरात एक ही सूरत मुमकिन है, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात पर भी बातचीत होनी चाहिए। शुरू से ही पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं थी। स्पीकर को कहा है कि 28 जनवरी को मीटिंग बुलाएं ताकि हम जवाब दें। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई मीटिंग में नहीं आती तो स्पीकर के जरिए जवाब पहुंचा देंगे। 9 मई पर एस्टैब्लिशमेंट कह चुकी है कि पहले माफ़ी मांगें फिर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत। बानी पीटीआई के बदले अमरीका से आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो चुकी। मुज़ाकरात से मुतालिक बानी ने फैसला किया है, वो दोबारा फैसला कर सकते हैं। हुकूमती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने तक का इख्तियार नहीं। कमेटी मेंबर की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। बानी को जब मेरे घर पर छापा का बताया गया तो उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का कहा। एक साल बाद तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुनेद अकबर का नाम पेश किया। सेनेटर अफनान उल्लाह, जुनेद अनवर, सरदार यूसुफ, कासिम नून, रियाज फतियाना, वजीहा कमर ने जुनेद अकबर के नाम की तायद की।
बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब होने पर जुनेद अकबर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम, सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, इन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। कश्ती में पाकिस्तानियों के अमवात के दिलखराश वाक़े पर पूरी कौम गमगीन है। मुलविस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम अफराद और इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलरों की निशानदेही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अगर कोई समझे या किसी को कोई खुशफहमी या गलतफहमी हो कि ये किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इनको कोई रिलीफ मिलेगी, ना हमारा अदालती सिस्टम इनको रिलीफ देगा, ना कोई सियासी कुव्वत जो है ये अफोर्ड कर सकती है कि उनको अब रिलीफ दिलाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत मलिक रियाज को अरब अमारात से वापस लाएगी, इन पर तमाम मुकदमात चलाए जाएंगे। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। रियासत ने बिलाखिर 3 दिहाइयों की छूट के बाद मलिक रियाज के गिरेबान पर हाथ डाल लिया है, अब सबका एहतसाब होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर, बाकी मौखर। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, ऊ की आवाज़ें, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त ना मिली। बिलावल भुट्टो इजलास ख़त्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट इजलास में पीका बिल पेश, कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत से कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, असीरान को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो कि ये नहीं कर सके। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं कि हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर अली जफर बोले कि हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना इनकी मर्जी है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। पीका एक्ट के बाद सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगेंगी। तमाम सहाफ़ती तंजीमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें, अपोजिशन साथ देगी। पाकिस्तान अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। शिबली फराज ने कहा कि चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हुकूमत होश के नाखून ले, ये हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन गई। ख्वाजा से बोले पीका एक्ट पर एहतजाज करने वाले अपने गिरेबान में सिर्फ झांकें, आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। सूबे में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गैस लोड शेडिंग ज्यादतियों का तसलसल है जो सूबे के साथ की जा रही हैं। आइन कहता है कि जहां से गैस निकले वहां पहले दो, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है आइन पाकिस्तान में जो लिखा है इस पर अमल करे। ऐसा ना हो कि लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ जाएं। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा कि गैस जहां से निकलती है वहां के लोगों का हक है। MQM के रुकन असम्बली राशिद खान ने कहा कि गैस ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। पीटीआई सेनेटर इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना हो सका। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से मुआज़रत, हुकूमत को आगाह कर दिया। कहा इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने तक बाइकॉट जारी रहेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी करने की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गलती का मुर्तकिब करार देकर नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया था।
70 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का चौथा काफिला पारा चनार पहुंच गया। निर्खों में कमी आना शुरू हो गए। काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली कहते हैं कि अपर कुरम के लिए 1500 किलो अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार भेज दी। अद्वियात की अगली खेप अगले हफ्ते रवाना की जाएगी। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार। साबिक सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। वकील क्लाइव स्मिथ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार इजाज ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। असरी उलूम के हामिलीन को मुलाजमतें ना दे सकने वाले उलमा दीन को कौमी धारे में लाने के नाम पर इन्हें रोज़गार का झांसा दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुमलिकती उमूर पर बात होगी तो शुरवायत होगी। खुलफाए राशिदीन मुशावरत करते थे, इसे इज्तिमायत कहते हैं। इसी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम कायम की गई। दुनिया की नज़रें मदारिस की तरफ हैं और वो मुस्लिम उम्मा को दीनी उलूम से महरूम करना चाहती हैं। चाहे मगरिब और हमारे स्याह सफ़ेद के मालिक ब्यूरोक्रेसी या पार्लियामेंट ऐसी सोचती हो, वो हमें फरेब देना चाहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील को रोज़गार देने की बजाय इनसे छीने जा रहे हैं। हमें क्या रोज़गार दोगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन कायम। मरीम नवाज की 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। शफ़ाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी हुक्म। खुसूसी इजलास से खिताब में कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज नादरा लोगों को हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को भी शामिल करने का फैसला। सेहत कार्ड स्कीम और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हुक्काम ने मफाहमत की यादाश पर दस्तखत कर दिए। अल-यमीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। सूबाई हुकूमत फलाही रियासत के क़याम के लिए अमली इक़दामात कर रही है। 60 साल तक की उम्र के ख़ानदान के सरबराह की फौतगी पर बुरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कीम के तहत 1 करोड़ 4 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। सालाना 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। सेहत कार्ड स्कीम के तहत सूबे की 100% आबादी को मुफ्त फराहम सहूलियात दी जा रही हैं। असातिज़ा और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध की जामियात में क्लासेस के बाइकआउट का 7वां रोज़। असातिज़ा और तलबा का प्रेस क्लब पर मुजाहिरा। कहा कि वाइस चांसलर की तकर्री के लिए जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरमीम वापस ना लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। जामिया कराची समेत सिंध की 17 जामियात में असातिज़ा बाइकआउट पर। वाइस चांसलर की तकर्री के लिए जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरमीम वापस ली जाएँ, असातिज़ा का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने जामियात से मुतालिक बिल पेश ना करने के हवाले से ऐलान कर दिया। कहा कि ज़्यादातर वाइस चांसलर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं, वो जामियात को तबाह कर रहे हैं। वो विफाक HEC सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को उकसा रहा है कि VCs के नए तरीक़ाकार पर HEC ने ख़त लिखा। हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है। असम्बली जो भी मेयार मुकर्रर करेगी, हुकूमत अमल दरामद करेगी। FBI की जानिब से 6 अरब की गाड़ियों की खरीदारी का मामला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हिमायत। कहते हैं कि इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 1300 CC की तक की 1087 गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी। फील्ड यूनिट अफसरान की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए गाड़ियाँ देने का फैसला हुआ। एक कंपनी ने ठेका ना मिलने पर खरीदारी रुकवाने के लिए सेनेट कायमा कमेटी का इस्तेमाल किया। कंपनी का नाम सामने लाया जाए। CPEC फेज़ 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाने की कोशिश होगी। हमारी कोशिश है कि इसी साल पांडा बॉन्ड्स का इजरा हो जाए। हम दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज़ व तवीलुल मुद्दती शराकत दारी कायम है।